कानपुर में पान मसाला उद्योग से जुड़े कारोबारी के यहां सीजीएसटी ने छापेमारी की। मसाला उद्यमियों को रैपर, केमिकल आपूर्ति करने वाले कारोबारी के फजलगंज, दादानगर, पनकी इकाइयों व रंजीत नगर स्थित आवास पर सीजीएसटी की अलग अलग टीमों ने रेड मारी। इस दौरान टीम ने वहां मौजूद लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व मोबाइल को भी जब्त कर लिया। छापेमारी में बड़े स्तर पर टैक्स चोरी, स्टॉक में अंतर समेत कई वित्तीय खामियां मिली हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट में एक बार फिर 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट में किया है। बता दें कि अगस्त 2022 में कंपनी के अधिग्रहण के बाद से जोमेटो ब्लिंकिट में अब तक 2800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। जोमेटो ने ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, पूर्व में ग्रोफर्स, को ऑल स्टॉक डील में 4477 करोड़ रुपए में खरीदा था। रणजी ट्रॉफी के अगले चरण के मैचों की शुरुआत 23 जनवरी से होगी। सेशन के स्टार्ट होने से पहले खबर आई है कि विराट कोहली रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। उन्होंने गर्दन में दर्द का हवाला दिया है। इसकी जानकारी विराट ने बीसीसीआई के मेडिकल स्टाफ को भी दे दी है। यह चोट उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के दौरान आई थी। बता दें कि 23 जनवरी को दिल्ली बनाम सौराष्ट्र मैच खेला जाएगा। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर करीना कपूर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने उस खौफनाक मंजर के बारे में बताते हुए कहा, हमलावर बेहद आक्रामक था। उसने कुछ नहीं चुराया। वह छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में घुस गया था। हमें लगा वह जहांगीर पर अटैक करने जा रहा है। सैफ ने जहांगीर को बचाने के लिए हमलावर को रोका और महिलाओं एवं बच्चों को 12वीं मंजिल पर भेज दिया। मेरे घबराने पर करिश्मा मुझे अपने घर ले गई थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले अमेरिका में टिकटॉक बैन किया जाने वाला है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते वहां टिकटॉक बैन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को इसे अमेरिकी फर्म को बेचने के लिए कल तक का वक्त दिया है। प्रयागराज के 5 लाख इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने यूपी पुलिस के साथ अहम सूचना शेयर की है। 6 दिसंबर को वह कोलकाता एयरपोर्ट से दुबई रवाना हो गया। गुड्डू ने सैयद वसीमुद्दीन के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और एतिहाद एयरलाइंस से दुबई चला गया। गुड्डू काफी शातिर अपराधी है। वह अतीक के साथ ही यूपी और बिहार के कई माफियाओं के लिए काम करता रहा है। अवैध तरीके से यूरोप जा रहे 44 पाक नागरिकों की अटलांटिक महासागर में डूबकर मौत हो गई। करीब 80 से अधिक लोग अफ्रीकी देश मोरक्को से एक नाव के सहारे अटलांटिक होते हुए स्पेन जा रहे थे। तभी नाव पलट गई। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। इस हादसे पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली ने दुख जताया है। अवैध तरीके से यूरोप जाने के क्रम में 2024 में 10,000 पाक नागरिकों की मौत हुई है। काजोल देवगन की बेटी नीसा देवगन का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में वह लड़खड़ाती हुई दिखती हैं और इस वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। उनके साथ ओरी भी नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कहा, ये हमेशा टल्ली रहती है। दूसरे ने कहा, नीसा हमेशा नशे में रहती हैं। एक अन्य यूजर ने कहा, रवीना की बेटी राशा इनसे ज्यादा अच्छी और प्यारी हैं।
मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यूपी सरकार में मंत्री व सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा कि मिल्कीपुर में एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी। जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखिएगा। जनता को विकास रूपी दूध चाहिए, इसलिए विकास रूपी दूध सरकार के पास मिल सकता है। सरकार तो दुधारू गाय लेकर घूमती है, विरोधी लोग तो ठूठ गाय लेकर घूमते हैं। ये लोग जीतते हैं तो ईवीएम सही रहती है और हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। रूस और ईरान ने 20 सालों के लिए रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने मॉस्को में इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले दोनों नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एग्रीमेंट में आपसी सुरक्षा में सहयोग, एक दूसरे देश के दुश्मनों को हथियार न बेचने व व्यापार पर सहमति जताई है। वाहन हमला यानी व्हीकल रेमिंग अटैक में कोई शख्स जानबूझकर वाहन का उपयोग कर लोगों की भीड़ को चोट पहुंचाने या मारने की कोशिश करता है। ऐसे हमले आमतौर पर भीड़भाड़ वाले इलाके जैसे पैदल यात्री क्षेत्र, बाजार या सार्वजनिक आयोजनों में किए जाते हैं। हाल में जर्मनी में इस तरह का अटैक हुआ था, जिससे 300 लोग घायल हो गए थे। वहीं कई लोगों की मौत भी हो गई थी। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया विभाग के अनुसार राज्य में माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। इस बार आतंकवादी या एंटी सोशल एलिमेंट व्हीकल रेमिंग अटैक कर सकते हैं। भीड़ को बड़े वाहनों से कुचला जा सकता है। मामले को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली दरें तय करने की नई नियमावली का मसौदा जारी किया है। मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के इस मसौदे में कई खर्चों को बिजली दरों में शामिल करते हुए उपभोक्ताओं पर इसका भार डाले जाने का प्रस्ताव है। आयोग ने इस प्रस्तावित मसौदे पर 13 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसका पुरजोर विरोध किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में रेलवे के लिए खजाने का पिटारा खुलने की उम्मीद है। इस बार रेलवे के बजट में 15 से 20% तक का इजाफा हो सकता है। बता दें कि पिछली बार रेलवे को बजट के तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे इस बार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर विचार है। कई मॉडर्न ट्रेनें व नए ट्रैक को लेकर घोषणा हो सकती है। आपने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के कहने पर डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। यह डॉक्यूमेंट्री आप नेताओं के जेल जाने पर बनी है। थिएटर मालिकों को डॉक्यूमेंट्री न दिखाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने कहा, कार्यक्रम के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए यह दिशानिर्देशों का उल्लंघन होता। हम सभी दलों से चुनाव नियमों और विनियमों का पालन करने का आग्रह करते हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद 2 करोड़ 8 लाख रुपए के मालिक हैं। इसमें से 1 करोड़ 57 लाख करोड़ की खुद से अर्जित संपत्ति और 51 लाख 35 हजार रुपए विरासत की प्रॉपर्टी शामिल हैं। जबकि बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु के पास कुल 40 लाख की अचल संपत्ति और 31 लाख 15 हजार की चल संपत्ति है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने एक रील सोशल मीडिया में पोस्ट की है। इस 40 सेकंड की रील में
तेज प्रताप एक सोफे में बैठे नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में डायलॉग चल रहा है, हम सरकार गिराने जा रहे हैं, बहुत जल्दी। ये सीएम तो गए, समझिए अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं है, ये एक्शन है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किराएदारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, आप सरकार बनने के बाद हम ऐसी योजना लाएंगे कि किराएदारों को भी राज्य में फ्री बिजली पानी मिलेगा। केजरीवाल ने कहा, राज्य में ज्यादातर पूर्वांचल के लोग किराए पर रहते हैं। उन्हें फ्री बस का सफर मिलता है, लेकिन फ्री बिजली पानी नहीं मिलता है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो चुकी है। कंगना की इस फिल्म की शुरुआत उनकी आखिरी रिलीज फिल्म तेजस से अच्छी रही है। तेजस का ओपनिंग डे कलेक्शन 1.25 करोड़ रुपए था। सैकने की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार इमरजेंसी ने रिलीज के पहले दिन 2.35 करोड़ की कमाई की है। उम्मीद है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में तेजी आएगी। आपकी डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग पर रोक लगने पर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, पत्रकारों के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जिसे पुलिस ने रोक दिया। किसी भी कानून के तहत यह अनुमति नहीं है कि पुलिस इस तरह से किसी फिल्म की स्क्रीनिंग रोके। यह कोई चुनाव प्रचार, चुनावी एजेंडा या चुनावी भाषण नहीं था। बीजेपी इस फिल्म से डरी क्यों है? उम्मीद है कि फिल्म दिखाने की अनुमति दी जाएगी।